नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, चिराग पासवान और पशुपति पारस की बात करेंगे। चिराग पासवान बहुत गुस्से में हैं, बहुत नाराज हैं और इतने ही गुस्से में पशुपति पारस भी हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और दूसरी तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस, चाचा और भतीजे के बीच आर पार की लड़ाई एक बार फिर शुरू हो गई है। और इस बार ये लड़ाई सियासी जंग से ज्यादा पारिवारिक जंग दिख रही है, पारिवारिक लड़ाई दिख रही है। बंटवारे का मामला सामने आया। चिराग पासवान ने बंटवारे को लेकर ये बड़ा बयान दिया कि बेनामी संपत्ति है, उसका भी तो पता लगाया जाएगा। बंटवारा तो सब चीज का होगा, कहां कहां प्रॉपर्टी है। बहुत सारी बातें चिराग पासवान ने बंटवारे को लेकर कही और ये इस कहानी की शुरुआत आप जानते हैं कहां से होती है। चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच जो पारिवारिक लड़ाई है वो थम गई थी। राजनीतिक लड़ाई चल रही थी और मीडिया में परिवार को लेकर बहुत सारी चीजें नहीं आ रही थी। लेकिन चिराग पासवान की बड़ी मां स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी का बयान आया। उनका भी आरोप ये कि ताले जड़ दिए गए उनके कमरों में, और आरोप चिराग पासवान की दो चाचियों पर, पशुपति पारस और रामचंद्र पासवान की पत्नी पर। और वो पूरी खबर जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आई, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में बयान सामने आए, सबको पता है। चिराग पासवान के बयान के बाद चिराग पासवान ने जो कहा बेनामी संपत्ति है चाचा के पास, उस पर पशुपति पारस ने अब जवाब दिया है, पलटवार किया है। चिराग पासवान ने पहले क्या कहा वो हम आपको बताते हैं। चिराग पासवान ने कहा था कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए चाचा पशुपति पारस ने मुझे और मेरी मां को पहले दिल्ली वाले घर से बेदखल करवाया, अब अपनी आर्थिक महत्वाकांक्षा के लिए बड़ी मां को घर से बाहर करने की कोशिश की है। उनका सामान फेंकवा दिया गया। चाचा चाची ने बड़ी मां को टॉर्चर किया जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो मिलने भी पहुंचे थे राजकुमारी देवी से। और संपत्ति के बंटवारे को लेकर चिराग पासवान ने कहा राजनीतिक और आर्थिक महत्वाकांक्षा के लिए मेरे परिवार को अपमानित किया जा रहा है। ऐसी साझी संपत्तियों का भी बंटवारा होना चाहिए जिनकी जानकारी मेरे चाचा ने मुझे नहीं दी है। मेरे चाचा के पास नामी बेनामी कई प्रॉपर्टी है जिसके बारे में अब तक जानकारी छिपाते रहे हैं। मैं ऐसी सभी प्रॉपर्टी की पोल खोल दूंगा। परिवार का मामला इस तरह से खुलेगा तो बहुत सारी चीजें सामने आ जाएगी जिसका मुझे अभी से दुख है। अब इस पूरे मामले पर पशुपति पारस का बयान भी सामने आया है, पशुपति पारस का रिएक्शन भी सामने आया है। पशुपति पारस ने कहा है, दरभंगा में उनका यह बयान सामने, उन्होंने कहा कि चिराग पासवान ने लोकसभा में वक्फ बिल का समर्थन कर अपने पिता के सिद्धांतों के खिलाफ कदम उठाया। उन्होंने कहा कि घर से लेकर दिल्ली तक की संपत्ति का बंटवारा होना चाहिए। इसमें शहर बन्नी, खगड़िया, पटना और दिल्ली की संपत्तियां शामिल हैं। यह विवाद राजनीतिक साजिश का हिस्सा है, जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी। और बयान प्रिंस राज का भी आया। प्रिंस राज ने कहा कि दिवंगत रामविलास पासवान की पत्नी राजकुमारी देवी को घर से निकलने का मामला पारिवारिक था, लेकिन राजनीतिक रंग दिया गया। घर में झगड़ा हुआ तो पड़ोसी को पता नहीं चला, लेकिन पटना वालों को पता चल गया। आप चिराग पासवान पर उन्होंने तंज कसा, कहा कि आप बिग बॉस नहीं है, अगर मां की तबीयत खराब थी तो पटना से डॉक्टर लाना चाहिए था, पत्रकार नहीं। इससे उनकी मंशा साफ दिखती है। 2020 के चुनाव से पहले भी ऐसा ही षड्यंत्र रचा गया था। अब 2025 में फिर से वही नाटक दोहराया जा रहा है। पता नहीं 2030 में कौन सा नया मामला सामने आएगा। तो एक तरफ प्रिंस राज हैं, पशुपति पारस है, दूसरी तरफ चिराग पासवान है, संपत्तियों के बंटवारे का विवाद है। राजकुमारी देवी ने भी चिराग पासवान से ये मांग की कि चिराग पासवान आए और संपत्ति का बंटवारा करें। चिराग पासवान ने कहा कि चाचा को पहल करनी चाहिए, बंटवारा चाहिए तो। बेनामी संपत्ति का जिक्र किया। अब पशुपति पारस भी कह रहे हैं कि बंटवारा होना चाहिए और पटना से
दिल्ली तक का बंटवारा होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी भाभी है, जिसे मैं बड़ी मां मानता हूं, वो पिछले 50 साल से खगड़िया के पैतृक घर में रह रही हैं। हम तीनों भाई राम, लक्ष्मण और भरत की तरह रहते थे। ये मामला राजनीतिक मनभेद का है। भाभी पढ़ी लिखी नहीं है। थाने में दर्ज शिकायत में उनसे अंगूठा लगवाया गया है। ये जांच का विषय है। दरअसल एक शिकायत भी दर्ज हुई है पशुपति पारस की पत्नी और रामचंद्र पासवान की पत्नी को लेकर, जो खबर है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से। और उसके बाद चाचा पशुपति पारस ने कहा है कि घर से लेकर दिल्ली तक की संपत्ति का बंटवारा हो, शहरबन्नी में भी हो, खगड़िया, पटना और दिल्ली में जो संपत्ति है वो भी हो, और ये विवाद राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत